अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो आपने देखा कि वादी कागान के लोग, स्पेशली जरेद के लोग, कितने अजीम इंसान हैं कि ये अपनी जेब से खर्च करके सयाहों और मुसाफिरों को खाने पीने की चीज़ें फ्राहम कर रहे हैं। और आखिर वो लम्हा आ ही गया जिसका मुझे डर था, यानी इस ट्रैक का सबसे मुश्किल और सबसे ख़तरनाक हिस्सा। और इस ख़तरनाक पीस ऑफ ट्रैक के बाद नाउ वी आर इन सेफ हैंड्स। ये सामने है जरेद और नेक्स्ट विलेज, यहाँ से हमें जीप मिल सकती है, वरना पैदल तकरीबन 15 मिनट का रास्ता है। बट नाउ वी आर सेफ इंशाल्लाह। और सीन, वाह क्या बात है जी फ्रेंड। तो इस पानी के पास पहुंचने का मतलब है कि हम मंजिल के पास पहुंच गए। यहाँ से जीप कागान हाईवे अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, यानी कि हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। इस पानी यानी अपनी मंजिल के करीब पहुंचकर मैंने एक ऐसा सीन देखा जो मुझे पूरे रास्ते में देखने को नहीं मिला। यहाँ पहुंचकर मैंने लोगों को हंसते मुस्कुराते हुए देखा, वरना अनजान और पुरखतर रास्तों बल्कि दुश्वार गुजार रास्तों की वजह से मेरी तरह सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। इस सारे रास्ते में हमें कहीं भी हुकूमत का कोई नुमाइंदा, कोई सरकारी एहलकार आवाम की मदद करता हुआ दिखाई नहीं दिया। हाँ, अलबत्ता चंद मकामी लोग सयाहों में और मुसाफरों में खाने में और पीने की चीज़ें तकसीम कर रहे थे, शरबत, बिस्किट, नमक वगैरह, लेकिन हुकूमत यहाँ पर भी नज़र नहीं आई। अलबत्ता कुछ रिस्क एहलकार अपना फर्स्ट एड बॉक्स उठाए और चंद पुलिस एहलकार भी दिखाई दिए, लेकिन वो भी कुछ वीआईपीज़ की ड्यूटी पर मामूर थे, यानी अवाम को इस मुश्किल में भी कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा हैसियत नहीं दी गई। और ये है मेरे ट्रैवल बडीज़ में से एक, यानी मुंडा सेलकोटी। मुझे हैरत है कि ये इतना लेट क्यों आए हैं। और ये हैं बन्नू वाले बाइकर, यहाँ से जीप मिल जाती है फ्रेंड्स। और सीन कुछ इस तरह है फ्रेंड्स। अब हम अगले गांव में पहुंच चुके हैं, इसके बाद रास्ता बहुत आसान है इंशाल्लाह। मेरे नारायण से निकलने के बाद सब लोग नारायण से निकल चुके थे। सुबह 5 बजे जब मैं अपने फ्लैट से निकला, अपने कमरे होटल से निकला, तो हर गली से मुझे ग्रोह दर ग्रोह लोग निकलते वापस जाते हुए दिखाई दे रहे थे। और मेरे वापस आने के बाद वहाँ से बाकी लोगों को भी निकाल दिया गया था, स्पेशली टूरिस्ट हज़रात, ख़वातीन हज़रात को भी। और फेरी लगाने वाले, शहद बेचने वाले, आइसक्रीम, कहवा, चाय वगैरह घूम फिर कर बेचने वाले, और होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह में काम करने वाले सब लोग 80 या 90% लोग वापस आ गए थे। सिर्फ दुकानदार और रेस्टोरेंट के मालिकान या होटल के मालिकान रह गए थे। लेकिन इस सारी सिचुएशन में हुकूमत ने एक कदम भी नहीं उठाया आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए। वरना अगर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के लिए हेलीकॉप्टर आ सकता है तो पब्लिक के लिए क्यों नहीं आ सकता, जबकि इसी पब्लिक के पैसों से ये हेलीकॉप्टर भी ख़रीदा जाता है और इसका पेट्रोल भी। अगर 2022 में आने वाले सैलाबी रेले के बाद मांडी पुल के नीचे से मलबा उठा लिया जाता तो आज ये नौबत ना आती। ऐसे हज़ारों हादसात ने साबित किया कि इस मुल्क में अवाम की कदर कीमत कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा नहीं। और ये है कब्रिस्तान। अल्लाह ताला इन तमाम मदफून अफराद की मग़फ़िरत फरमाए और इनकी अगली मंजिलें आसान फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इनके लिए एक दुरूद शरीफ पढ़ देते हैं, इनके इसाले सवाब के लिए। जी फ्रेंड, ये है जरेद पुल और मेरे साथ साथ मेरे ट्रैवल बडीज़ भी जरेद पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बड़ा ख़ास करम किया है। आओ जी, आ गए हो, वेलकम बैक। ये देख रहे हैं आप लोग जरेद पहुंचने पर किस कदर खुश हैं, बड़ा मुश्किल सफ़र करने के बाद। हज़ारे बाल आ गए जी, क्या बात है जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद इंसान कितना खुश होता है, आपने अंदाज़ा कर लिया होगा। और मैं जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा हूँ, और मैं कभी कभी कहा करता था कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं अल्लाह ताला की नेमतों का कैसे शुक्र अदा करूँ। तो आज मुझे इस जुमले का सही मानों में इदराक हुआ है। आज रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बड़ा करम किया है, बेपनाह रहम फरमाया है। मेरी तबीयत वरना बहुत ख़राब हो गई थी। और इस पानी की स्पीड देखें फ्रेंड्स। मैं सबसे यही कह रहा हूँ आजकल कि दुआ करें कि इसके बाद बारिशें ना हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर बारिश दे तो बाराने रहमत अता फरमाए। अभी हमारा सफ़र दोबारा कागान की तरफ शुरू होगा कुछ देर के लिए, उसके बाद हम बाज़ार पहुंचेंगे, बल्कि यहाँ से ऊपर भी चढ़ रहे हैं लोग। जी फ्रेंड, ये है जरेद। 10 बजे हम चले थे, दिन के 1 बज चुके हैं। आज जुमे के दिन है, खुतबा शुरू हो चुका है। और ये जरेद का पुल है। जरेद दरिया के दोनों जानिब आबाद है।
लसा के बाद जो गांव आया था वो जरेद है, और आप देख रहे हैं मुतसरीन मांडरी चले आते हैं रफ्ता रफ्ता मर्द जन। एक और दरिया का सामना था मुझे, दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा मंजिल पर पहुंचने के बाद गाड़ी का भी मसला है, गाड़ियों की कमी का मसला दरपेश है। और ये जा रहे हैं मुतसरीन मांडरी नारान टू मानसेरा। जी फ्रेंड, नारान यहाँ से 43 और कागान 20 किलोमीटर के फासले पे है। ये है जरेद, और ये अपनी हैंडीक्राफ्ट्स की वजह से मुल्क भर में एक शहरत रखता है। यहाँ पर लकड़ी से बनी हुई हैंडीक्राफ्ट पूरे मुल्क में फरोख्त की जाती हैं। और मैं अपनी मंजिल जरेद पर पहुँच चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने का लाख लाख शुक्र है, करोड़ शुक्र है। बड़ा मैंने अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट की कि या रब्बे करीम तुझे अपने प्यारों का वास्ता आज मुझे मंजिल तक पहुंचाना। एक बार पहले भी ऐसे हुआ था, उस सफ़र की स्टोरी मैं फिर कभी सुनाऊंगा आपको। आज का सफ़र वाकई यूँ लग रहा था जैसे हम तकरीबन मौत के मुंह में जा रहे हैं, क्योंकि जवानी में हाइकिंग और चीज़ थी और बीमारी की हालत में जरेद भी आज वीरान पड़ा हुआ है पूरी वादी की कागान की तरह। शायद जुमा है इसलिए मकामी लोग भी नज़र नहीं आ रहे, वरना इसका रास्ता तो दूसरे शहरों से मुनक़ता नहीं हुआ है। और ये अलमशहूर आदिल चप्पल कबाब एंड सुफियान रेस्टोरेंट है, यहाँ मैं कुछ चाय पानी करने लगा हूँ। और ये है आदिल रेस्टोरेंट, सुफियान रेस्टोरेंट। और यहाँ एक और मसला पैदा हो गया, खालिश गोश्त दस्तियाब है। ये चीज़ पहली बार देखी, हालांकि खालिश शहद और खालिश दूध का तो देखते रहे हैं। एबटाबाद यहाँ से 104, जबकि मानसेरा 79 किलोमीटर है, जिसका मतलब है कि बालाकोट यहाँ से 39 किलोमीटर है। मेरे ख्याल में यहाँ एबटाबाद की बजाय बालाकोट की माइलेज देनी चाहिए थी, उसके फासले लिखने चाहिए थे। और ये है जरेद। 3 घंटों की चढ़ाई का अजाब झेलने के बाद तस्वीर मांडरी को एक और मसला दरपेश है, गाड़ियों की कमी का मसला, ये आप देख सकते हैं। और इस कुदरती आफत के बाद पुलिस की परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रही है। चढ़ाई है और उसके बाद फरीदाबाद, यहाँ पर आपको मिलेगा बदर रेस्टोरेंट। और ये है उछड़ी, बालाकोट से 28 किलोमीटर पहले, ये इसके 1 किलोमीटर बाद फरीदाबाद आ जाएगा।